आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पश्चिमी असम के प्रशासन की जिम्मेदारी यहीं से संभाली जाती थी। उन्होंने कहा कि अहोम युग से ही कलियाबोर का बहुत रणनीतिक महत्व रहा है। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार के दौर में ये इलाका अब कनेक्टिविटी और विकास का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को न केवल राज्य के लिए बल्कि पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के इलाकों में यातायात की जाम समस्या कम होगी और यात्रियों के लिए सुरक्षा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कॉरिडोर न केवल ट्रैफिक को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन और लोगों की जुड़ाव को भी बढ़ाएगा। मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर को कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के जरिए नए ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर इसी की एक ठोस मिसाल है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज अखिल विप्र कल्याणम ने मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री मृत्युंजय झा ने भी यहां पूजा और हवन किया। जायसवाल ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सद्भाव की भावना से सबकी भलाई पर चर्चा हुई और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा में हवन और पूजा के जरिए हमने भगवान से पूरी दुनिया में शांति की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा कि ऐसे पर्व लोगों के बीच सद्भाव और सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाते हैं और समाज को मजबूत बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में घुसपैठियों को बसाकर और एक खास समुदाय पर ध्यान केंद्रित करके तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है। कश्यप ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता सरकार ने घुसपैठ के नाम पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से घुसे लोगों को बसाया और उन्हें वोट बैंक बनाकर राजनीति की। उन्होंने कहा कि इस तुष्टीकरण की नीति ने न केवल राज्य की जनसंख्या संरचना बदली बल्कि विकास के रास्ते में भी बाधा डाली है। मंत्री ने कहा कि समुदाय की वजह से आज बंगाल में बहुत बुरे हालात हैं। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से ऐसी नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है और देश इस तरह की तुष्टीकरण राजनीति को अब खारिज कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन, चरित्र और चेहरा ऐसा है कि मैं कह सकता हूं कि उनके भरोसे की कमी और धोखा ही मुंबई में ये हालात पैदा करने की वजह है। उन्होंने कहा कि शुरू में बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ा था जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। तिवारी ने बताया कि फिर कुछ ऐसे हालात बने जिनमें ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया जा सकता था और बीजेपी ने उन हालात का फायदा उठाया। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक स्थिरता खत्म करके एक गठबंधन सरकार को गिराया और अपने हित के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यही बीजेपी की संविधान विरोधी राजनीति का उदाहरण है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है और जनता के भरोसे को डगमगाती है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि रोहिंग्याओं ने पश्चिम बंगाल में इस तरह से अशांति फैलाई है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि ये अवैध घुसपैठिए अपराध बम बनाने, नकली नोट और तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल हैं जिससे बंगाल के आम लोगों की जान माल को खतरा है। चंदोलिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के बजाय इन उपद्रवियों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तुष्टीकरण राजनीति और अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने की नीति राज्य में सामाजिक और धार्मिक तनाव को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसी भी अवैध घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने देगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता को चाहिए कि वो धर्म और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अपनी सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज में राहुल गांधी के पसंदीदा विधायक फूल सिंह बरैया दलित महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपमानजनक और गलत बातें करते थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद उनकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं जैसे एसटी हसन ने भी ऐसा ही व्यवहार दिखाया है।
चुग ने कहा कि ये पूरे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की महिला विरोधी सोच को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन के नेता महिलाओं के प्रति अपनी भाषा और व्यवहार से साफ दिखाते हैं कि वे महिलाओं को लेकर गहरी तिरस्कारपूर्ण सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे जुर्म और भाषा का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को अपने कामकाज की पहली प्राथमिकता बनाती है। मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सार्वजनिक रैली के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि कृपया जांच करें कि दुनिया में किस देश का प्रधानमंत्री अपनी संघीय इकाइयों या अपने राज्यों के बारे में ऐसे बयान देता है। उन्होंने कहा कि आपको दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां प्रधानमंत्री या सरकारी प्रमुख अपने ही राज्यों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। झा ने कहा कि यहाँ तक कि सबसे बड़े तानाशाहों द्वारा शासित देशों में भी ऐसी बातें नहीं कही जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और उनकी सरकारों पर ऐतराजपूर्ण और उकसाने वाले बयान देश की संघीय प्रकृति को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति राज्यों और केंद्र के बीच विश्वास को तोड़ती है और संवैधानिक सद्भाव पर हमला है। झा ने कहा कि देश की इकाई के लिए सहकारी और सम्मानपूर्ण संवाद की जरूरत है कि राज्यों को नीचा दिखाने वाली भाषा। झारखंड के कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारा मानना है कि AR रहमान की बातें देश के लिए चिंता की बात हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में कट्टरपंथ इतना हावी हो गया है कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है, चाहे वो म्यूजिक, फिल्म या कोई भी सांस्कृतिक क्षेत्र हो। सिन्हा ने कहा कि कट्टरपंथ ने न केवल सामाजिक एकता पर हमला किया है, बल्कि कला और संस्कृति के मंच को भी राजनीतिक और धार्मिक तनावों से भर दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक महान संगीतकार जैसे रहमान देश में कट्टरपंथ की बढ़ती स्थिति को लेकर आशंका जता रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर कलाकारों, नागरिकों और प्रतिभाशाली लोगों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। सिन्हा ने मांग की कि सभी राजनीतिक दल और संस्थाएं मिलकर कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाएं और देश में एक सद्भावपूर्ण, सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक माहौल बनाने की दिशा में काम करें। महाराष्ट्र के बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी की नकारात्मक राजनीति की वजह से बंगाल विकास से वंचित रहा है, जबकि केंद्र सरकार के तहत तरक्की के मौके मिले हैं। सिन्हा ने कहा कि हम बंगाल में 2 मुख्य एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पहला, बंगाल का सांस्कृतिक पुनरुत्थान। उन्होंने कहा कि बंगाल गैर कानूनी घुसपैठियों का अड्डा नहीं बन सकता और हम ये पक्का करेंगे कि ऐसा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण राजनीति और गैर कानूनी घुसपैठ को बढ़ावा देने से राज्य की सुरक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन खराब हुए हैं। सिन्हा ने कहा कि बीजेपी बंगाल में विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक सम्मान को एकजुट करके एक नई ऊर्जा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग अब महंगी, भ्रष्ट और तुष्टीकरण वाली राजनीति को खारिज कर रहे हैं और प्रगति की राजनीति के लिए तैयार हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।